जय जय राम। साधन नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपामय दिन रहा और बहुत कुछ लर्निंग का दिन रहा। लर्निंग चल रही है बहुत ज़बरदस्त और सदा चलती रहती है एक्चुअली। सदा चलती रहती है, सीखते सीखते ही सीखते रहते हैं। बहुत सुंदर हुआ। आज आपका फ्राइडे है और कल तो हमारा बहुत 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 सुंदर बहुत सुंदर शुभारंभ हो रहा है। सेकेंड सैटरडे है तो भक्ति प्रकाश जी की का शुभारंभ होगा और साधक साधिकाएं लगी हुई हैं उसकी तैयारी के लिए। एक बार कटा नहीं, फिर बार कटा नहीं, ऐसे। सो आज काम पर भी बहुत नॉन स्टॉप था, पर महाराज को ये करना था तो करवा रहे थे काम पर भी। सो बहुत बहुत सुंदर है और एक फ्लो में चलता है तो बहुत सुंदर रहता है, पर कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से आ जाते हैं तो फिर होता है कि एक बहुत सुंदर फ्लो में चल रहे थे तो क्या हुआ, कहाँ हिचकी आई। सो क्योंकि बहुत महाराज ने बहुत ग्रोथ दी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने की है वो है नंबर ऑफ साधक्स इन्वॉल्व, राइट। सो और ऑनलाइन होता है और महाराज को बहुत पसंद है कि ज़्यादा से ज़्यादा हों। सो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा कि महाराज ने पहले एक बनाया और हमने पोस्ट कर दिया, बड़ा अच्छा लगा। ना जाने क्या हुआ कि महाराज कि वहाँ लिखा गया कि भाई ये अभी चेंज होगा, और फिर लगभग जब फिर से करके आए तो डबल द नंबर ऑफ साधक थे। सो और एक और चीज नोटिस की कि जब जब जिनकी ड्यूटी लगी है और वो बता रहे थे कि अनुपमा इसको इनको इनको, तो वहां मैं अपनी रिजर्वेशन रख रही थी या कुछ और देख के, पर महाराज ने कितना सुंदर किया क्योंकि जब नंबर ऑफ साधक बढ़ गए और तो वहां पर फिर सारे जो जो उनकी भी था रिक्वेस्ट थी वो सारे के सारे भर गए। इस तरह से हुआ तो बहुत सुंदर रहा। फिर एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग रही कि जैसे हमने भक्ति प्रकाश जी में एक रखे हुए हैं कि बिना हारमोनियम के गा सकते हैं, तो भजन के लिए भी कर रहे थे। तो भजन ज्यादा लोग शौकीन होते हैं और गाते भी हैं, पर सभी हारमोनियम के साथ नहीं गा सकते। वहां पे भी महाराज ने चेंज करवाया, वो भी साधक जी लगे हुए थे बनाने। और अब जो बना है अब तो वो जो बन के आएगा उसमें तो बहुतों को मिल गया चांस, मिल जाएगा। तो वहां पर महाराज ने पहले मुझसे लिखवाया था 4 होंगे। 4 होंगे, और जब बन के आया था तो एक ही थे, एक ही रखा था। पर अब जब बन के आया तो महाराज ने 4 ही रखवाए। कितने सुंदर उनके कार्य, और बहुत बहुत ही सुंदर कार्य। पर ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो शेयरिंग कर रहे हैं वो ओवरलैप ना हो रहे हो ड्यूटी के साथ, और ये ना हो कि बाद में कहीं कैंसिल करें या ऐसे करें, ऐसा कर दो ऐसा कर दो, इस तरह से। तो ये चीज़ को ध्यान में रखा और ये रखना ज़रूरी था। सो जब हम यूज टू हो जाते हैं कई चीज़ों के, आई गेस, तो हमारे अंदर ये भी आता है कि मैंने अज्यूम कर लिया, मुझे लगा कि ऐसे तो होता है, ऐसे तो होता है। पर फिर ये इम्पोर्टेंट है कि अब क्योंकि बड़ा हो रहा है और ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं और उसमें ज़्यादा साधक इन्वॉल्व हैं। सो या इवन मंथ का सत्संग देखिए, कितने कितने साधक इन्वॉल्व होते हैं। और अब तो
सारे महाराज ने इवेंट्स दे दिए कि और भी ज़्यादा होते, तो वही रिपीटेड हैं, ड्यूटीज लगती हैं, पर फिर भी सो दैट वाज बहुत इंटरेस्टिंग था ये सब देखना। महाराज किस तरह प्लान कर रहे, किस तरह काट के फिर से कर रहे, और क्योंकि आइडियाज फ्लो कर रहे होते हैं, और जब आइडियाज फ्लो कर रहे होते हैं तो फिर अगर तालमेल बनता है तो फिर चल जाता है, उस तरह से हो जाता है। सो ये चल रहा था, ये आज चला। कार्य क्षेत्र में भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने में आती हैं, और संसार होता है पूरा। और मुझे क्योंकि मैं ना संसार में बैठती हूँ ना इंडल्ज करती हूँ, इसलिए पर संसार तो संसार ही है, उसकी जो लहरें होती हैं वो छुएंगी, बिल्कुल छुएंगी, क्यों नहीं छूती हैं। पर वहाँ डील करना, क्या करना होता है और कैसे करना होता है, अपना काम करते जाना होता है। सुंदर सुंदर बातें जो है शेयर करती जानी होती है। वो कई बार बोलते हैं शेयर करो, शेयर कीजिए, बताइए, तो जब बोला कि भी बताते हैं कोई देखता ही नहीं, जब बताते हैं तो बता रहे होते हैं, कोई खोले, कोई पढ़े, तभी तो पता चलेगा कि भी कितनी सुंदर सुंदर चीजें हो रही हैं, पर हम खोलते नहीं हैं और हम पढ़ते नहीं हैं। सो ये चीज है। और कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि कुछ लोग आपके साथ बड़ा सुंदर होते हैं, पर सडनली उनकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। महाराज देखिए कितनी कृपा करते हैं, बड़ा सुंदर बता देते हैं कि कौन है जिसके कारण, जिसने कुछ गलत किया है, गलत बोला है, जिसके कारण दूसरों की चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई है। सो ये चीजें देखने को मिलती है, पर देखिए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिसमें महाराज ने बिठाना है, काम करवाना है, वो करवाना है। और क्योंकि कार्य तो महाराज यही बार बार सिखा रहे, कल भी प्रवचन में बोले, टीचर स्कूल में पढ़ाने जाते किसकी नौकरी कर रहे हैं? हाँ, उसकी बड़ी सरकार की नौकरी कर रहे हैं। यस। और जब बड़ी सरकार की नौकरी करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं देख रही थी जैसे कल भी बच्चों के साथ, ग्रीन टीम के साथ बाहर से लोग आए, और बच्चे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि कई बच्चे करिकुलम का काम इतना अच्छा नहीं करते, लेकिन इतने नॉलेजेबल होते हैं, इतना कुछ उन्हें पता होता है, बाप रे। अब वो जो होता है वो करिकुलम में नहीं होता। क्योंकि करिकुलम राइटर्स जो होते हैं वो बच्चों को इंटरेस्टिंग क्या लगती है वो करिकुलम में डाल ही नहीं सकते, इसलिए वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता और वो लिखना पड़ता है। और बच्चों को बहुत पता होता है, बहुत, तभी बाहर के लोग आके दंग रह जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी ये चीज के, ये बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस रहती हैं, और बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है देखकर, और सीखने को भी मिलता है यार, डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर्स। अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध होता तो हम कैसे बदल जाते हैं, अपना कुछ नहीं मिलता तो कैसे नजरें बदल जाती हैं ना, ये चीज बहुत अच्छा। पर मेन बात तो है कि स्वामी जी महाराज की साधना जो है वो हमें इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर द वर्ल्ड डज, वो हमें चलाए रखती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा, आप तो मुस्कुरा ही रहे हैं, इसलिए वो चलता जाता है, चलता जाता है। आगे एक बहुत अच्छा हुआ, जैसे जो साधिका जी जम्मू से जा रही हैं सांबा सत्संग के लिए, उन्हें, वे नई हैं, छोटी हैं बहुत, और नई हैं साधक वर्ल्ड में एज सच, या इस तरह से। सो उनसे जम्मू की साधिका, मतलब और भी होते, बहुत सारे प्रबंधक होते हैं, एक जो मेन होता है
और फिर बाकी भी होते हैं जो कार्य करने वाले होते हैं, तो बोलें कि हमें पता ही नहीं चला, हमें कुछ पता ही नहीं चला कि ये हो रहा है, हमें किसी ने कहा, बताया ही नहीं। तो देखिए, क्योंकि महाराज ने उनसे बात करवानी थी तो उनको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो यहाँ के सांबा के जो हेड है उन्होंने आगे पूछा, तो हेड ने हेड से पूछा, वो जो हेड थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तो नहीं आ सकेंगे हम नहीं आएंगे, और उन्होंने किसी को बताया भी नहीं। तो फिर तो बात, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है, महाराज ही बताने वाले होते हैं, महाराज ही नहीं बताने वाले होते हैं। और वो इसलिए क्योंकि कई लोगों के मन में, कईयों की सोच इतनी छोटी होती है ना, और फिर वो सोच, और महाराज वो लोगों पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, बड़े लोगों पे, बड़े प्रबंधकों पे, लिंक्स पे, इन इन पे बड़े रहते हैं। और फिर पर उन्होंने महाराज की सूक्ष्म की अनुभूति नहीं की होती, राइट। तो महाराज के होते प्रबंधक रहे, महाराज ने बातचीत, वहां आना, ऐसे ऐसे रहता है, बट सूक्ष्म में महाराज की अनुभूति उस तरह से नहीं। तो फिर उन्हें, वो लोग, ऐसे लोग विश्वास नहीं कर सकते कि सत्संग भी हो सकता है, या महिलाएं भी कर सकती हैं, या मतलब कोई साधक भी आएगा, इस तरह से। तो ये चीज मुझे लगता है, मुझे लगा कि ये महाराज ने ही जान पूछ के किसी को बताया नहीं, या पता नहीं लगने दिया समय पर। क्यों? क्योंकि महाराज विश्वास को आगे लाना चाहते थे। यस, विश्वास को। ऑर्डिनरी साधक जो शायद महाराज के साथ उठने बैठने वाले नहीं होते, लेकिन महाराज के साथ खाते हैं, सोते हैं, चलते हैं, हर चीज महाराज के साथ करते हैं, और उनके विश्वास के बल पर फिर महाराज सब जगह कहीं इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, और महाराज की शक्ति जिनको देखना आनंद आता है, कि महाराज को देखे, महाराज की शक्ति को देखे, और महाराज अनुभव दें, या महाराज करने वाले हैं, हमें क्या करना है, हम महाराज के लिए सत्संग कर रहे हैं, ऐसी सोच, या कि हमने क्या करना है, हम महाराज के लिए सत्संग कर रहे हैं, महाराज तो पधारते हैं, ये सोच, राइट। ये सोच कि भी महाराज तो सत्संग में पधारते हैं ना, कोई और पधारे ना पधारे, तो आगे महाराज बैठे होते हैं, तो महाराज को ही देखना, पीछे महाराज लाए हैं कि नहीं लाए हैं पता नहीं चलता। कई बार भरा होता है, कई बार खाली ही होता है राइट। इसीलिए ये ना बताना भी महाराज की इच्छा है, बताना भी महाराज की इच्छा है। दोनों चीजें वही चल रही होती हैं, और दोनों जगह सिखाने का, और महाराज बहुत कुछ सिखाने का चल रहा होता है। तो फिर वो साधिका जी कहते हैं, नहीं, अब हमें पता चल गया, अब हम आएंगे, अब हम आया करेंगे। आया कीजिए, लाइए लाइए संगत हाँ लाइए, बस से भर के लाइए, संगत लाइए, राइट। केवल इसीलिए थोड़ी ना आना है कि वहां भजन तो अब होंगे नहीं, क्यों, महाराज है, महाराज के भजन होंगे, महाराज की धुन होंगी, है कि नहीं। संगत तो महाराज के श्री चरणों में ही आनंद ले, है कि नहीं, बिल्कुल। तो इसी तरह से होगा। पिचन कर रहे होते हैं, पर महाराज सारी सोल्यूशन भेज देते हैं। जैसे अगर कहीं से बाहर से कहते हैं, नहीं, इनसे गवाइए, इनसे भजन करवाइए, तो दिल्ली से महाराज का ना केवल प्रवचन पहुंचता है, बल्कि धुन भी पहुंचती है, लो जी
अब महाराज की धुनी धुनी लगेगी, और फिर वहां से महाराज बोलते हैं कि नहीं, अब सब जगह ऐसे कर दो तुम, सब जगह ऐसे कर दो कि महाराज की ही धुन स्टार्टिंग में लगे, महाराज ही सत्संग आरंभ करें, और बीच में जो साधक साधिकाएं करना चाहते हैं, क्यों, भजनों का बहुत अच्छा दे दिया महाराज ने। तीसरे सैटरडे भजन का होगा, जी भर के गाएं, हाँ जी भर के गाएं। और दिसंबर से ऑनलाइन का भी जो पैटर्न है वो भी महाराज ने चेंज किया, और होगा भी, चेंज होगा। क्यों, बहुत और ज्यादा महाराज बेस्ड, और महाराज पर ही आश्रित, महाराज ही केवल इस तरह से, और बाकी लोग थमे। तो क्यों, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चीजें दे दी है, महीने में दे दी, चलो भाई सारे के सारे, चलो भक्ति प्रकाश जी करो, सारे के सारे अब भजन करो, है ना, सारे के सारे सुंदरकांड जी करो। सो इस तरह से बहुत ही बहुत 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 ही सिस्टमैटिक सा कर दिया महाराज ने। और इवन दैनिक सत्संग में भजन जो होंगे, वहां महाराज की धुन से ही आरंभ हो सत्संग, और फिर चले सब आगे। ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर प्लानिंग, इतनी सुंदर सोच, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत आनंदमय, बहुत सुंदर। सो बड़ी कृपा है महाराज की, बड़ी दया है, बहुत सुंदर करते हैं हम तो, और क्या कर सकते हैं, आनंद के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, और धन्यवाद के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर स्पेशली ये सब देखने को मिलता है, और अराउंड कितना सुंदर चलता है, संसार की बातें आती हैं, और फिर देखते हैं कि देखो कैसे संसार बातें कर रहा है, महाराज के प्लान देखो। इतना आनंद आता है देख के कि भाई देखो महाराज, पता है कि भाई अब कहाँ से ये साधक लोग फंसते रहेंगे संसारी उसमें दाव पेच में, क्योंकि संसारी दाव पेच तो आएंगे, तो महाराज इतनी सुंदर सोल्यूशन दे देते हैं कि कुछ करने कोई ना कुछ पड़े, या बहुत जबरदस्त, बहुत ही शब्द ही नहीं है उनके लिए, शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। सो प्रश्न आया, मेरे पिताजी नहीं रहे, और फिर प्रभु को इतना खरा खोटा बोला। मैंने लिखा, इतना पाप कमा लिया ये लाइनें लिख के, जब जिसका नाम ले रहे हैं उसके बारे में पता ही नहीं है, जब पता ही नहीं है आपको परमेश्वर के बारे में, मुंह क्यों खोलना, राइट, मुंह क्यों खोलना, जब आपको पता ही नहीं उनके बारे में तो मुंह बंद रखो ना, गलत क्यों बोलना उनके लिए। और फिर मुझे हुआ कि प्रभु, मेरा ही कोई इस तरह से कर्म होगा कि मुझे आपके बारे में ऐसे सुनने को मिला। या महाराज कहते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, प्रभु को जितने सुनने को मिलता है उतना आदमी को नहीं सुनने को मिलता, पर आप मेरे पास आके प्रभु की ही बदखोई, उनको ही ऐसे बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपके पिताजी नहीं रहे। ये कैसी बात हुई, मतलब मेरे साथ क्यों किया, मेरे साथ क्यों, I don't know क्या बोलूं। मैं तो बस यही बोला कि भाई जब आपको किसी के बारे में नहीं पता तो मुंह बंद रखना चाहिए, सिंपल बात है, मुंह नहीं खोलना चाहिए। और सच बात है, बिन कारण आप किसी को ऐसा किसी के बारे में बोलते हैं, आप खुद ही फंसते हैं, किसी और का नहीं होता, किसी और का नहीं होता। जैसे कार्य क्षेत्र में भी बिन कारण आपको कुछ पता नहीं है, आप बिन कारण
किसी के बारे में बोलते रहेंगे और गलत बात फैलाएंगे, और आप समाज में गलत बात एक की फैलाते हैं, जो 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 परमेश्वर का काम कर रहा होता है, आपको नहीं पता कि वो परमेश्वर का काम कर रहा है। देखिए कितनी ध्यान से सोचने वाली बात है। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो परमेश्वर का काम कर रहा है ना। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो परमेश्वर के लिए काम कर रहा है। बट उसके बारे में हमें उसके बारे में नहीं पता, बट उसके बारे में हम उसके पीठ पीछे गलत बात नहीं कर सकते। गड़बड़ हो जाएगी, अपनी ही गड़बड़ हो जाएगी, आप टिक नहीं पाएंगे वहां पे। ये बात है, आप टिक नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग हैं, बहुत सादिक, अब जैसे अगर अगर कुछ हम सीख रहे हैं, अगर हमसे गड़बड़ हो गई है और बार बार गड़बड़ हो रही है, बार बार पॉइंट आउट हो रही है, तो इसका मतलब कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, राइट? कि हमसे सेम तरह की चीज क्यों होती है इस बार, ऐसी क्यों बार बार वही चीज रिपीट क्यों हो रही है। महाराज कुछ दिखाना चाह रहे हैं, महाराज कुछ बताना चाह रहे हैं, क्या हम फोकस हो रहे हैं उस बात पर? क्या चीज है जो हमारी रिपीट होती है, रिपीट हो रही है बार बार, अब पिक्चर में आ रही है, अब से ये चीज हो जाती है। बट हाँ, परमेश्वर से ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। ये हमने संतों से सीखा है। ये मानना ना मानना, ये हमारे उसकी बात है। ये मानना ना मानना, ये हमारा चयन है। पर संतों ने तो यही बोला है कि परमेश्वर से ज्यादा सुहृद कोई नहीं। और संतों ने यही बोला है कि परमेश्वर से ज्यादा मंगल करने वाला कोई नहीं। अगर हम नहीं मानते इस बात को, ये हमारी प्रॉब्लम है। संतों का काम तो है हमें बता देना, और संत तो उनके साथ ही रहते हैं। संतों का कुछ नहीं बिगड़ता ऐसी बातें करके। बिगड़ता है तो हमारा ही बिगड़ता है, बिगड़ता है तो हमारा ही बिगड़ता है। ऐसी बात करके हमारा ही बिगड़ता है, किसी का नहीं बिगड़ता। इसलिए हम परमेश्वर के बारे में अगर हमें नहीं पता कुछ, तो हम चुप रहे। लेकिन अगर पता करना चाहते हैं उनके बारे में, तो संतों के पास जाएं, और फिर जब संत बताते हैं, चुप करके अपनी बुद्धि पीछे रख के माने उसको, राइट? माने। हमारी चीजें साफ नहीं हुई अंदर, हमारी चित्त शुद्धि हुई नहीं साफ, तो हम प्रभु पे ब्लेम नहीं कर सकते, और संतों की सिखाई हुई चीजों को गलत नहीं कह सकते। सिंपल बात है, राइट? संतों को गलत कर दिया, प्रभु ऐसे हो गए, नहीं, अपनी बुद्धि को ठीक करना है, राइट? अपनी बुद्धि को ठीक करना है। फिर एक और साधिका जी, ये प्रॉब्लम इतनी लंबी लंबी, ये प्रॉब्लम, उन्हें कहा भाई जाप करो, ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, जाप करो, वो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, नॉन स्टॉप, एक के बाद एक जाप करो। जाप हमने फिर लिखते हैं, ओ जाप तो मेरे मन में चलता ही रहता है, तभी इतनी लंबी लंबी पोस्ट आ रही। ये नहीं होता। आप जो रिक्वायर्ड औषधि है वो नहीं ले रहे। जब हम औषधि नहीं ले रहे होते, तब हमारी जो कंप्लेंट की लिस्ट है वो 100 गुना ज्यादा होती है, राइट? हम इतने एक्सपर्ट नहीं है, नहीं, वो तो मेरे मन में चलता ही रहता है, वो तो मुझे प्रभु की याद तो आती ही रहती है। तो ये नहीं होता, ये नहीं है, ऐसा नहीं है काम धाम। ये तो बैठ के उसको निगलना है। राम नाम बैठा नहीं जाता पर निगलना है। पर इस पर एक बहुत सुंदर महाराज ने प्रसाद दिया। आपको याद होगा, एक और कंप्लेंट आई थी
कि मेरा बच्चा हो गया है, मेरा बच्चा ही नंबर वन प्रायोरिटी है, पर मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ। और अब मैं मैंने सारा ऐसे कैसे। तो उन्होंने बड़े पॉजिटिव वे से लिया जो भी टॉक में महाराज ने परामर्श दिए, और फिर उन्होंने उसे अप्लाई किया। आज आज वो बहुत खुश। कहते मेरे हाथ में काउंटर रहता है, और जब मैं बच्चे को फीड करती हूँ तो मुझे सबसे पहले मेरा काउंटर आता है, आरंभ शुरू हो जाता है। और कहते पहले मैंने 4,000 से शुरू किया, और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़कर अब मैं 10,000 पे आ गई। और किसी दिन तो 10,000 से भी ज्यादा हो जाते, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है इस बात की। पर कई बार बच्चा को बोलना पड़ता है या डिस्टर्ब हो, कोई बात नहीं, पर बहुत खुश थे कि मैं कर पा रही हूँ। और मैंने किया। मैं अपनी काउंटर अपने साथ उंगली पर रखती हूँ, और जब मुझे मौका मिलता है, और फीड स्पेशली, और दोनों चीजें हो रही हैं, बच्चे में भी राम नाम जा रहा है, कुड़न नहीं जा रही, लाइक कुड़ नहीं रहे हम, और हमारा राम नाम भी हो रहा है, तो हमें हैप्पीनेस कितनी मिलती है। और आप देखिए वो बच्चा हैप्पी कितना होगा, क्योंकि जब आप राम नाम लेते हुए कितने खुश होते हैं, और वो बच्चे को फीड इतने आनंद से मिल रही है कि माँ इतनी आनंदित हो रही है, कैसी फीड जा रही है उसे, है ना, कितनी सुंदर जा रही है। इन सब जो कृतज्ञ या जैसे भी लोग आते हैं, महाराज भेजते हैं, पर यहाँ पर ऐसी सुंदर चीजें भी इतना सुंदर ले आती हैं। संसारी दाव पेच, संसार में नाम होना, नाम चाहत, संसार में नाम चाहिए, नाम बने, ये सब से दूर परमेश्वर की जब कृपा बरसते, आनंद ले उनके नाम में, तो कितना सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग कि आप शेयर कर देते हैं, और हमें आनंद आ जाता है ये सब बातें करके। हर कोई शेयर नहीं कर सकता, हर किसी को शेयर करना नहीं आता इतनी सुंदर बातें, पर या कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सो आइए हम चले श्री रामायण जी पर। पेज 314, पेज 314। वासनवश में तब बोली, काम रूपणी हूँ अनमोली, शूर्पणखा मैं हूँ सुहानी, आसुरी शक्तिमती वन रानी, यदि सुना हो मेरा घराना, लंका द्वीप है मम ठिकाना।
निकल अचानक आखनी बहुत बड़ी वाचाल, तुच्छ वासना में पड़ी लाज शर्म को डाल, अपर पुरुष की कामना करती तज संकोच, खाने को सीता अनुज हत्यारी रही सोच, अपर पुरुष की कामना करती तज संकोच, खाने को सीता अनुज हत्यारी रही सोच, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब वासनावश बोली और सीधा बोली। देखिए कितनी कितनी बोल्ड है और कितनी मैं काम रूपणी मैं हूँ, मैं शूर्पणखा हूँ। अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं काम रूपणी हूँ। हाँ, और अगर तुमने मेरा घराना सुना है तो लंका द्वीप है। और मेरा अब इंट्रोडक्शन दी अपने परिवार की। और देखिए ये पढ़ते हुए ये हो रहा था कि देखिए प्रभु के सामने किसी का भी नाम आना, किसी का नाम मेंशन होना कितनी बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। मुझे याद है कि जब महाराज के आगे कोई मेंशन करता या कोई बात करता तो ओ माय गॉड, ऐसा होता कि बस महाराज। और देखिए ये प्रभु इच्छा से ही होता है, मानो कि राघव के मन में चल रहा हो कि भाई इनकी जड़ कौन है, ये कहाँ से उपज रहे हैं, है ना। और अब देखो पहुंच गई प्लेट सामने और सारा का सारा चिट्ठा खुल गया। मेरा भाई ये है, फिर मेरा भाई ये है, फिर मेरे बंधु ये हैं। और देखो कितने कितने आराम से बोल रही हैं कि मन करता है मुनियों को मारने का। आर्य संग इनको नहीं अच्छा लगता, है ना। वाचाल बोल रही है और जो ज्यादा बोलते हैं फिर उनसे चीजें भी निकलती। तो आराम से बोल रही कि भाई उनको आर्य लोग नहीं पसंद और मन करता है इनका, मुनियों को खाने का मन करता है। हाँ, मन भाता है, बहुत अच्छा लगता है इन्हें। अब मैं तुझे देखकर, क्योंकि बोला है इंट्रोडक्शन ही अपनी दी है कि मैं काम रूपणी हूं। हाँ, अब तुझे देख के तो मैं मंत्रमुग्ध हो गई हूं। और मुझे अपनी जानो, मुझे अपना मानो। अब देखिए कितना आकर्षण होगा प्रभु में कि किस तरह से उनको देखकर उसके अंदर की जितनी भी, चाहे वासना कह लीजिए, अंदर का वो आकर्षण कैसे खींच रहा होगा। और आपने नोटिस किया होगा कल महाराज ने कैसे दोहे 31 से लेके 35 तक प्रभु के रूप के सौंदर्य की वर्णन किया। मानो कि प्रभु का आकर्षण और मेंशन किया आकर्षण इतना जबरदस्त उन पर छाया हुआ था और महसूस हो रहा था, दिख रहा था सारा, कि जब शूर्पणखा के आने का समय हाँ, मंत्रमुग्ध हो गई और आकर्षित हो गई जबरदस्त। और मुझे अपना बनाओ और जितना सुख पाना है सुख पाओ, मुझे योग्य विचारो। हाँ, कि मैं तुम्हारे योग्य हूं ऐसा विचार करो और मुझे प्रेम से निहारो। हाँ, अब उसे सीता कुरूपा लग रही है, ईर्ष्या है ना, ईर्ष्या है। जब ईर्ष्या होती है तो महाराज ने शब्द यूज किया है कि सुंदरता गुण भी जब अवगुण दिखने लग जाए उसे असूया बोलते हैं। असूया, जब गुण भी अवगुण दिखने लग जाए,
सो वो असूया, तो उनका सौंदर्य, कहती कितनी कुरूपा है वो तो। और तो कैसी कैसी, हाँ, तो इसे तो मैं अभी खा जाती हूँ। और क्योंकि अब प्रभु ने लक्ष्मण भी बोला था मेरा प्रिय, तो जो जो मुझे प्रिय है वो अब क्या हो गया, मैं उसको खा जाती हूँ। तब तो तुम मेरे हो जाओगे, अब तुम्हारा कोई प्रिय ही नहीं रहा, अब तुम मेरे हो गए, फिर तो कभी ना जाऊं छोड़ी, है ना। तो अब सुख में होगी तुम्हारी और मेरी जोड़ी। तो आ गई अचानक, तुच्छ वासना में पड़ी। तो इस काम वासना को, बहुत सारी वासनाएं होती हैं, तो काम वासना महाराज ने कल भी मेंशन किया, काम वासना जो होती है वो बहुत वासनाओं से बहुत थोड़ा मात्र हो, थोड़ा अ पार्ट ऑफ ह्यूज वासनाएं होती हैं, थोड़ा सा होता है। और तुच्छ वासना, उसे महाराज ने तुच्छ कही है, ये वासना तुच्छ है, तुच्छ सी है। तो अब क्या हो गया, पहले तो प्रपोज भी खुद कर दिया, और अपना अपना बोल दिया, और फिर तो महाराज ने, संत कैसे बोलते हैं फिर, लाज शर्म सब छोड़ दी। अपर पुरुष की कामना करती तज संकोच, बिना संकोच के कामना कर ली दूसरे पुरुष की। खाने को सीता अनुज हत्यारी रही सोच। सो इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े बहुत दया है प्रभु की, बहुत दया है प्रभु की। सो आइए हम बैठे सीधे होके, कुटिल मन, कुटिल जिह्वा, इन सब के होते हुए भी कितने दयालु, अकारण कृपा करने वाले गुरु संत, जो अपने शब्दों का कैसे अध्ययन करवाते हैं, संतों की दया पर बिन कारण करवाते। सब गुरुजनों का अनेक श्री जय जय राम।